एक खबर पढ़ी मैंने। खबर ये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए के एक घोटाले में 7 आईएएस समेत 12 नौकरशाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश सीबीआई को दिया है। इन अधिकारियों पर राज्य संसाधन केंद्र मतलब कि एसआरसी और फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर मतलब कि पीआरआरसी के फंड से 10 साल में करीब 1000 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकालने का आरोप है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की खंडपीठ ने कुंदन सिंह ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। और बताया जा रहा है कि इसमें जो है जो विकलांग, दिव्यांग या इंजन जो निःशक्तजन है, इनके नाम पे ये 1000 करोड़ रुपए निकाले गए। जब आपको पता है कि हमारे देश में बड़े बड़े पढ़े लिखे ये आईएएस अधिकारी बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, तो उसका खामियाजा छोटे लोगों को किस तरह से भुगतना पड़ता है, वो खामियाजा दिखाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज मैं कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल क्षेत्र में हूँ और यहाँ एक गांव में हूँ। इस गांव की एक कहानी हमारे छोटे भाई राजेश हल्दर ने साझा की थी और उसे देखकर तब मैं यहाँ पर मतलब कहानी इतनी बड़ी थी कि मुझे लगा कि इसे यहाँ पहुँचकर अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। सरकार के उन पढ़े लिखे नुमाइंदों तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि आप भ्रष्टाचार कर देते हैं और छोटे लोग उसका किस तरह से खामियाजा भुगतते हैं। गांव का क्या नाम है राजेश? नागीदा। नाहगीदा। नाहगीदा इस गांव का नाम है। इस गांव में एक घर है, घर की टूटी हुई दीवार है, टूटी सी झोपड़ी है और एक बहुत ही गरीब आदमी की एक बड़ी सी उम्मीद ये है कि उसको अपना जीवन जीना है। सरकार के दम पे नहीं जीना है, अपने दम पे जीना है। क्योंकि सरकार तो केवल विकलांग को दिव्यांग कर सकती है कागजों में, और सरकार की सारी जो योजनाएं हैं कायदे से वो भी विकलांग और दिव्यांग ही होती हैं। दरअसल इस गांव में जब मैं पहुंचा हूं, इन दादा की स्टोरी को राजेश हल्दर भाई ने साझा किया था और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रहे हैं। दरअसल ये लकड़ियों से अपना पैर बना रहे हैं। दादा ये पैर बना रहे हो ना? ये लकड़ी से अपना पैर बना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी से कैसा पैर बनेगा, तो आप उसे देखें। ये जो पैर है ये लकड़ी से इन्होंने तैयार किया है और ये आज एक दिन दो दिन की कहानी नहीं, लगभग 30 वर्षों से दादा इसी तरह से लकड़ी के पैर से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दादा से बातचीत करते हैं क्या स्थिति है इनकी और कैसे इन्होंने इस पैर को बनाया। आश्चर्यचकित तो करने वाली है और साथ ही साथ सरकार के लिए एक बड़ा सवाल भी है। दादा पूरा नाम क्या है आपका? मान सिंह। मान सिंह। ये क्या बना रहे हो दादा? गोड़। 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 गोड़ मतलब पैर? पैर। पैर बना रहे हो। नहीं, जी। कई लोग गोड़ मतलब नहीं समझेंगे ना, इसलिए मैं बोला पैर बता देता हूँ। हाँ। तो ये पैर कब से लकड़ी का पैर बना के चला रहे हो आप? 31 साल हुआ था। 30 साल। जी। कैसे आपका पैर कट गया था, क्या हुआ था, कुछ बताओ। ये पहले ये कुआ में टेना पाटी रही, इसे वो टेना पाटी गिर गए ना। कुआं में? कुआ में वहाँ से हाड़ा पूरा कुछ कुछ हो इस ओकर बाद में पकन जो। दादा थोड़ा धीरे बोलो, क्या दर्शक लोग बहुत सारा चीज नहीं समझ पाते। हाड़ा कुछ कुचा हुई मतलब इनका हड्डी जो है चकनाचूर हो गया पूरी तरह से ना? जी। हाँ, फिर थोड़ा हिंदी में अगर बोल पाए तो और अच्छा रहेगा, लेकिन चलेगा। हिंदी में तो समझ नहीं आता है। नहीं, जितना बोल पाओ उतनी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपनी बताओ, बाकी मैं बताता रहूँगा कि हाड़ा कुछ कुचा हुई मतलब क्या होता है बाकी चीज़। हाँ, फिर क्या हुआ? वो ओकर बाद में ले गए वहाँ पकानजोर हॉस्पिटल में, तुरंत भर्ती कर दिया। फिर वहाँ बिनी हो गया। अच्छा। ओकर बाद में मोर माँ और बाप हा नी देन ले थान घर के लानिस। घर में वो दवा बूटी करिस। ओकर बाद वो हाड़ा सड़े रही से। अच्छा। वो अलग अलग होइस। हड्डी अलग अलग हो गई? हड्डी अलग अलग होइस। ओकर बाद फिर दूसरा दवाई करिस, दवा बूटी करिस। ओकर बाद में वो गाँव पूरा सुधरिस। अच्छा, फिर ये लकड़ी का पैर कब से बना लिए? ये 30 साल हुआ थे। 30 साल? जी। तो ये कौन बताया कि ऐसे पैर बनाने से ठीक रहेगा? कहाँ से सीखे? खुद में सीखे। खुद ही में सीखे? जी। खुद ही में इंजीनियर बन गए? जी। तो इसका वजन कैसे करते हो? ये तो बहुत, ये दिखाओ कितना वजन है। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है, वजन है, तो कैसे चलता है?
इसको काटना पड़ेगा ना, एक इस तरफ भी काटेंगे, इस तरफ भी काटेंगे, ओकर बाद में वो वजन कम हो जाएगा ना। अच्छा, धीरे-धीरे इसका वज़न कम कर दोगे। जी। अच्छा। दादा कैसे पहनते हो उसको दिखाओगे क्या पैर में? अगर परेशानी ना हो तो? वो वाला लकड़ी का पैर निकाल के दिखा सकते हो कैसे निकालते हो, कैसे पहनते हो एक बार? जी। थोड़ा-सा हम देखें कि उसको पहनते कैसे? तो ये लकड़ी का पैर दादा ने बताया बनाया है अपने लिए। बोलते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर इसका साक्षात स्वरूप देखना है तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं कि दादा को आवश्यकता हुई और सरकार तो जो है कागज़ों में इनके लिए सारा हिसाब-किताब करके इनको विकलांग से दिव्यांग बना दी, सम्मान देने के लिए। लेकिन भैया सम्मान देने से जीवन तो चलेगा नहीं, जीवन तो पैर से ही चलेगा, जो कि समाज कल्याण विभाग को करना चाहिए था और उन्होंने किया नहीं होगा, उस पे भी पूछ लेंगे। लेकिन लकड़ी के पैर दादा दिखाओ कैसे पहनते हो इसको? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसको इसमें तो दादा दर्द नहीं करता यहाँ पे? नहीं करे अभी, कैसे? अब आदत हो गया है क्या? अब आदत हो गई ना। हाँ, पहले तो दर्द करता रहा होगा शुरू में? वो शुरू में तो एक बार दर्द दिखाओ मैं देखता हूँ कितना वज़न है ये। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को लगता है 1 आध किलो होगा। हाँ। हुँ। और ये छेद क्यों बनाए हो दादा इसमें? ये हवा घुसे बा ये निकले बा। अच्छा, हवा निकलने के लिए। हाँ जी। अच्छा, पूरा साइंस काम कर रहा है, ठीक है। मतलब दादा अच्छा पढ़ाई कहाँ तक की हो दादा? हैं, अनपढ़ है। अनपढ़ हैं? जी। गज़ब है। अनपढ़ हैं और दिमाग देखिए कि ये लकड़ी का पैर बना लिए, लकड़ी के पैर के बाद उसमें उन्होंने एक एग्ज़ॉस्ट बनाया जिससे कि हवा अंदर-बाहर हो सके और पैर को तकलीफ़ ना हो, है ना? जी। पहले इसको बाद में बनाया कि पहले ही बना लिए थे? फिर जब नए-नए आप पैर बनाए थे तो शुरू से उसमें छेदा बनाए थे क्या? शुरू छेद है ना। अच्छा, तो ये कहाँ से दिमाग आया कि उसमें छेदा बना दो? ये सीखे कैसे? खुद में ही दिमाग करके सीखे हैं ना। नहीं, दिमाग तो बहुत है आपके पास, ये बात तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सरकार की तरफ से भी तो ये पैर-वैर देते हैं, नकली पैर ये सब तो वो गला रहीस ना हवे पे वो यहाँ से टूट गए ना। अच्छा एक बार दिए थे? हाँ, कब दिए थे? बहुत साल हुआ थे, कम से कम अभी 5-6 साल हुआ थे वो। तो कितना दिन चला वो वाला पैर? साल भर हो भी चली हो, एकर बाद से टूट गए ना। अच्छा, हाँ, फिर दोबारा? फिर दोबारा नहीं दोबारा दिए? दोबारा नहीं मिले, नहीं दिया। तो आप बोले नहीं दोबारा फिर से दे दो? मैं नहीं बोले हैं। पहले कौन दिया था? सरपंच-वर्पंच से बोले कभी? हुँ, ओकर से भी नहीं बोले हैं। सरपंच से भी नहीं बोले? हुँ, ना आप किसी से बोले, ना कोई आपसे बोला? ना? अच्छा ये घर नहीं बना रहे हो इंदिरा आवास योजना वाला? हुँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना क्या-क्या पैसा मिलता है ना सरकार देती है घर बनाने के लिए, आपको घर नहीं दे रहे हैं क्या? यही से ना वो गंगा के नाम से मिले। तो घर दिए हैं? हुँ, तो बना रहे हो घर? वो तो वो थोड़ा-सा बना ही ने, फिर आगे क्यों नहीं बनाए? पैसा जमा नहीं हो इसमें। अच्छा पैसा जमा ही नहीं हो रहा है। हुँ, पैसा वापस चला गया है ना? पैसा वापस चला गया है। ले दे के तो पैसा आता है योजना में और फिर वापस चला जाता है। लापरवाही इनकी है, क्योंकि इनको पता नहीं है। 25,000 आया था। जी। ठीक है। तो दादा अभी क्या चाहते हो आप? कैसे हो जाने से ठीक रहेगा आपके साथ? क्या कर दें कि आपको अच्छा लगे? आप बताओ तो हम लोग कुछ करें मदद। काय करोगे? वो एक गाड़ी बोल रहे थे आप, वो गाड़ी देना। गाड़ी चला लोगे? जी। हमारे राजेश हल्दर जो हैं, छोटे भाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो राजेश हल्दर जो हैं, वो चाहते हैं उन्होंने टीवीएस कंपनी में बात किया है, एक स्कूटी एक मोपेड होती है टीवीएस एक्सेल, उसमें 2 चक्का लगा के अगर इनको दिया जाए तो ये चला लेंगे तो ये छोटा ये खेती-बाड़ी करते हैं आप वीडियो में जो देख रहे हैं। ये सब्ज़ी उगा सकते हैं, सब्ज़ी उगाकर खेतों में जा सकते हैं। अभी खेती-बाड़ी करते हो और कुछ काम करते हो दादा? नहीं खेती-बाड़ी करता कुछ काम खेती-बाड़ी, नहीं। तकलीफ़ तो नहीं होता उसमें? कर लेते हो? होता तो होगा तकलीफ़? वो थोड़ा बहुत होता है पर कैसे करेंगे? ज़िंदगी तो करना ही करना है। ये अच्छा बहुत लोग का दादा हाथ-पैर नहीं रहता है तो भीख-वीख माँगने चले जाते हैं, तो कभी आपके मन में आएगा कि चलो अपन भी भीख-वीख माँगे ऐसा? नहीं, हैं? वो काम नहीं करना। वो काम नहीं करना है। हाँ, ये ज़िंदा-दिली वाली बात है कि दादा जो है ना, ये सोच लिए थे कि सरकार, भगवान जो अत्याचार करे, लेकिन अपन हार नहीं मानेंगे, ना दादा? हार नहीं मानेंगे और यही वजह है कि बिना हारे आज ये लकड़ी का पैर बना लिए। वो जो मैंने पहले कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इन्होंने एक अपना पैर इज़ाद किया है। यहाँ पे पूरा साइंस फेल है, पढ़े-लिखे नहीं हैं। लकड़ी के पैर को इन्होंने खुद से डिज़ाइन किया, उसका वज़न डिज़ाइन किया है
और साथ ही साथ उसमें एग्जॉस्ट भी बनाया है, क्योंकि जब पैर अंदर जाता है तो उसके अंदर जब गर्मी होती है तो पसीना बहता है, तो उसके इलाज के लिए इन्होंने एक एग्जॉस्ट भी बना रखा है। इतना सूक्ष्मता से इन्होंने इस पैर का निर्माण किया है कि आप भी देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएँगे। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये किया कि 1000 करोड़ रुपए का बंदरबाट किया इन लोगों के नाम पे। और कागज़ों में अगर आप देख लेंगे, आंकड़े अगर आप देख लेंगे, अभी मैं, ब्रिजेश भैया और राजेश भाई बातचीत कर रहे थे कि सरकार के लिए हर व्यक्ति सिर्फ़ एक आंकड़ा है, कागज़ों में आंकड़ा। ऐसे कई दिव्यांगजनों के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए निकाले जाते हैं। ये तो छत्तीसगढ़ की बात है, पूरे देश के आंकड़े निकालेंगे तो और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएँगे। नेताओं के पीछे खर्च करने वाली ये सरकार ज़रूरतमंदों के नाम पे क्यों मुँह मोड़ लेती है, ये बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई। हम दादा की मदद करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दादा की मदद की जाए, इनको एक टीवीएस एक्सेल वाली गाड़ी दी जाए, तो मैं राजेश हल्दर जी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस वीडियो के नीचे। और आप चाहें तो उन्हें मदद कर सकते हैं, और मदद करेंगे तो कल के दिन राजेश हल्दर जी पूरी ज़िम्मेदारी से, राजेश आओ, आप थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी ले लो कि अगर हमारे दर्शक भी आपको कुछ मदद करना चाहें कभी, तो आप क्या क्या चाहते हैं कि किस तरह से मदद की जाए और किस तरह से दादा तक मदद क्या पहुँचाया जाए? जी मैं जब इनसे पहली बार मिला था, हुँ, तो इनको तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई थी। हुँ। हालाँकि उनको एक पैर मिला था, वो भी सरकार की तरफ से नहीं मिला। अच्छा, वो सरकारी नहीं था नहीं, क्या? नहीं सरकारी नहीं ये जो था। बता रहे थे अभी? जी, जी, वो सरकारी नहीं था। अच्छा। यहाँ पर एक संस्था है, हुँ, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, हुँ, वहाँ पे एक संस्था चलती है और जहाँ विदेशों से फंडिंग होती है, और वहाँ एक बार शिविर लगाया गया था, और उसी शिविर में ये किसी के माध्यम से पहुँचे थे, तो एनजीओ की तरफ से इनको वो हेल्प किया गया था अच्छा। और पैर दिया गया था। और इसके अतिरिक्त अगर हम इनके इंदिरावास की बात करें, तो सरकार की तरफ से इसका बस थोड़ा-सा इनको 25,000 रुपया बस दिया गया है, हुँ, और बाकी इनका जो काम है वो पूरे तरीके से अधूरा पड़ा है। थोड़ा-सा अच्छा। ही बस हुआ है, और आगे वो शायद नहीं भी पूरा हाँ, कर वो पाए। बेस बस बस छोटा-सा बेस तैयार। बस हुआ है। और जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो इन्होंने बड़े उम्मीद से, सबसे लगाई थी इन्होंने उम्मीद कि मुझे एक अगर छोटी-सी मोपेड मिल जाए, टीवीएस एक्सेल गाड़ी मिल जाए, हुँ, तो मैं उसमें अपने परिवार को लेके अपने खेत तक पहुँचूँ, और जो यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है, पहाड़ी पड़ता है, हाँ, तो मैं मैं भी देख वहाँ, रहा हाँ, था। मैं वहाँ आसानी से पहुँच सकूँ। हुँ, और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ सब्ज़ी वग़ैरह को भी मार्केट में ले जाके बेच सकता हूँ, जिससे मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो भी थोड़ी-सी अच्छी हो सकती है। अच्छा, इनको बड़ी उम्मीद है, उम्मीद तो है। मैं दर्शकों से भी यही कहूँगा, बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, कि इनकी मदद करें और मानवता की खातिर आगे आए, बिल्कुल। इंसानियत की खातिर आगे आए, और इन तक उनकी हर छोटी से छोटी मदद पहुँचाने का ज़िम्मेदारी जो है, वो मैं बाखूबी निभाऊँगा। आप मदद पहुँचाएँगे, अगर हमारे दर्शक मदद करेंगे तो हम अपने दर्शकों को बताएँगे भी कि आपने क्या मदद की। दादा, आपके कोई बच्चे-वच्चे हैं क्या? है गुड्डी। गुड्डी मतलब बच्ची? वो क्या पढ़ाई-वढ़ाई कर रही है? जी, स्कूल जाती है ना? जी, तो उसको पढ़ाना है ना अच्छे से। वो 6वीं में। 6वीं में है ना? जी, तो उसका पढ़ाई मत रोकना, उसको और आगे तक पढ़ाना, ठीक है? जी, ताकि वो भी कलेक्टर बने और ऐसे दिव्यांगजनों का मदद कर सके, है ना? जी। कलेक्टर नहीं तो जो भी अधिकारी बने, एसडीएम बन जाए, कोई भी अधिकारी बने। तो ये स्थिति है। दादा की पैर बनाने की इस कहानी ने मुझे इतना आकर्षित किया कि मैं जगदलपुर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और इनसे मिलने आया हूँ। इनकी कहानी आप तक पहुँचाने आया हूँ। मैं सिर्फ़ आपको कहानी बताने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि हमारे देश में ज़रूरतमंदों के पैसे पर किस तरह से ये बड़े अधिकारी डंक मारते हैं, किस तरह से लूट लेते हैं। कई दफ़े कई अधिकारी बोलते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद है। अब मुझे लगता है कि ये जो अधिकारी करते हैं, ये तो आतंकवाद है। तो अधिकारियों को ये आतंकवाद खत्म करनी चाहिए। ऐसे दिव्यांगजनों को केवल दिव्यांग कह देने से नहीं होगा। इनके हिस्से की स्कीम इन तक पहुंचानी चाहिए। अगर आपको लगे कि मुद्दा वाक़ई में गंभीर है, बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाकों से लेकर सड़क वाले इलाकों तक में ऐसी स्थिति है कि सरकार की सारी योजनाएँ दम तोड़ती हैं। तो आप भी इस मुद्दे पर बातचीत करें, आप भी सवाल करें ज़िम्मेदारों से। इस वीडियो को लाइक करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।